Yes, exercise 3.6, question number 2. Let's read the first word problem. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो रितु डाउनस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस कवर करेगी 2 आवर्स में, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 2 आवर्स में, और हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड इन स्टिल वाटर एंड करंट. तो आपको सॉल्व करके साथ साथ समझाती हूँ. स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, तो स्पीड है तो साथ में हम किलोमीटर पर आवर यूनिट लगाएंगे. देन हमें गिवन है स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये हमारे पास स्टिल वाटर में आ गई स्पीड और करंट में भी स्पीड आ गई. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है अपस्ट्रीम. अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है ये देखिए. मान लीजिए ये एक स्लोप है. अगर आप इसके ऊपर जाओगे ऐसे 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 जाओगे तो आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत जोर लगाना पड़ेगा ना. और अगर हम बात करें बोट में या कार में जाओगे तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस केस में आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी. और अगर आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो अपस्ट्रीम, उस केस में आपकी स्पीड होगी माइनस. अगर आप ऐसे ढलान स्लो बनी और आप नीचे आ रहे हो तो कितनी फास्ट है, एक्सेलरेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी स्पीड ऑलरेडी फास्ट होगी. तो ये केस हो गया डाउनस्ट्रीम में. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस फ्रेम करेंगे. तो स्पीड इन अपस्ट्रीम आपकी होगी माइनस में, और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस क्वेश्चन में यही थी. ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी. नेक्स्ट पार्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ वी विल फ्रेम द इक्वेशंस. ठीक है, अब इसमें गिवन है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. डिस्टेंस कवर करेगी 20 किलोमीटर का 2 आवर्स में. तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, हम करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो हम इसमें इक्वेशन को टाइम के इक्वेट करें क्योंकि डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है. तो अगर टाइम के इक्वेट मुझे इक्वेशन करनी है तो मैं लिखूँगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. ठीक है, तो इसमें मेरे पास डिस्टेंस क्या गिवन है 20, और स्पीड अपस्ट्रीम की है तो x 20, डाउनस्ट्रीम की गिवन है तो x प्लस वाई लगाऊंगी इज इक्वल टू टाइम मेरे पास गिवन है 2 आवर्स का. ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को. तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ आएगा 20 यहाँ आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बन जाएगा. दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन, फिर से आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है तो आपको इक्वेशन फ्रेम करना इजी हो जाएगा. नेक्स्ट में डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर का और कवर करेगा वो 2 आवर्स में, और अपस्ट्रीम है तो हम x माइनस वाई लगाएंगे. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं और फिर देखते हैं कौन सा मेथड हमने अप्लाई करना है. सिंपली कैंसिल हो रहा है तो नो नीड टू चेंज द साइंस. 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो अगर x 6 आ गया तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं x की. 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4. माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4. ठीक है, तो मीन्स हम आंसर को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे. देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और हमने x सपोज की थी दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमने सपोज की है स्पीड ऑफ करंट जो कि y सपोज की थी वो है 4 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज आवर आंसर. इन दिस वे यू विल डू दिस सम. क्लियर. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. सो सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट इज
2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अगर 2 women और 5 आदमी, ठीक है, अगर वर्क करेंगे इकट्ठा तो 4 days में कंप्लीट करेंगे. अगर 3 women and 6 men उसी काम को करेंगे तो वो 3 days लगाएंगे. ठीक है, मीन्स इसमें women भी बढ़ा दी हैं और men भी बढ़ा दिए. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man. तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि अगर 1 man और 1 woman वर्क करेंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो चलिए इक्वेशंस फ्रेम करके साथ साथ समझाते हैं आपको. सबसे पहले हमसे उन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work. जो पूछा है उसी को हम सपोज करते हैं. लेट 1 woman can finish the work कितने डेज में पता ही नहीं है, x डेज में करेंगे. देन 1 man can finish the work in y days. ठीक है, हमें भी पता नहीं है ना, ये तो हमें फाइंड आउट करना है. अब अगर हम देखें 1 woman 1 day वर्क, एक वुमेन का 1 day का वर्क क्या होगा, 1/x हो जाएगा. ठीक है, एंड 1 man's 1 day वर्क हो जाएगा 1/y. अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्वेश्चन की मतलब स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशंस फ्रेम करते हैं, तो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें हमें मेंशन है 2 women and 5 men can together work in 4 days. 2 women, 5 men can together work in 4 days. ठीक है, और नेक्स्ट हमें गिवन है 3 women and 6 men. नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 3/x plus 6/y is equal to 1/3. तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई. ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी है सेकंड इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को सपोज करने के लिए जैसे कि अभी हमने ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो एलिमिनेट करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं. लेट 1/x is equal to a, 1/y is equal to b. तो ये बन जाएगा 2a plus 5b equal to 1/4. ठीक है, और ये बन जाएगा 3a plus 6b is equal to 1/3. अब क्या करेंगे, a को ही एलिमिनेट कर देते हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6a plus 15b is equal to 3/4. 6a plus 12b is equal to 2/3. साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि कटिंग नहीं हो रही है. अभी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3b is equal to 3/4 minus 2/3. तो फ्रैक्शन की माइनस हम करते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे यहाँ पे बन जाएगा 9, यहाँ पे 8, ये आ गया 1/12. तो ये है हमारे पास 3b, तो b की 1/12 इंटू 1/3 आ जाएगा 1/36. मीन्स b की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1/36. चलिए, अगर b की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं. ठीक है, 2a plus 5b is equal to 1/4. 2a b की जगह लिख देते हैं 1/36 equal to 1/4. 2a 1/4 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे आ जाएगा 9 minus 5, 4/36. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बन जाएगा 1/2. 4 9 सा ये बन गया 1/18. ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/18. तो चलिए, हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था 1/x is equal to a. तो 1/x is equal to 1/18, that is x is equal to 18, and 1/y is equal to b. तो 1/y b है हमारे पास 1/36. तो y की वैल्यू आ गई 36 और x है हमारे पास 18. तो ये हमारे x एंड y की वैल्यू आ गई है. तो आप एंड में क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ. यू कैन राइट डाउन 1 woman, ये जो हमने सपोज किया था यहाँ से, 1 woman कैन फिनिश द वर्क इन x days. तो मीन्स हमारे पास आ जाएंगे 18 days.
and one man can finish the work in y days, that is 36 days. So this will be our answer. Clear to you?